गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोग डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड देखते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, देखिए ये आपका ग्राफ दिया गया है। देखिए ऑब्जेक्ट हमारी ए पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ए पे है। और जब ऑब्जेक्ट हमारी ए पे थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेलोसिटी क्या थी? यू थी। आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम टी के बाद, ठीक है, उसकी वो कहाँ पर पहुँच जाती है? सी पे पहुँच जाती है, ठीक है। और उसकी फाइनल वेलोसिटी वी हो जाती है, ठीक है। उसकी फाइनल वेलोसिटी वी हो जाती है। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वाई एक्सेस में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एक्सेस में टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चूँकि यूनिफॉर्म है तो ये एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार प्राप्त होगी, ठीक है। चूँकि ये सबसे पहले उसकी वेलोसिटी यू थी तो इसलिए ए पे रिप्रेजेंट किया है। और आफ्टर टाइम टी उसकी वो सी पे पहुंच गई, उसकी वेलोसिटी वी हो गई, ठीक है। और यहाँ पे सी पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चूँकि यूनिफॉर्म है इसलिए स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई है, ठीक है। यहाँ से एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रा कर दी है, ठीक है। यहाँ सॉरी, एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ से एक ड्रा कर दी है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन किया है और ए से बी मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट ए पे थी तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? यू थी। तो ओ ए आपका यू हो जाएगा, ठीक है। जब ओ ए यू होगा तो देखिए ये ओ ए बी डी के पैरेलल है तो बी डी भी आपका यू हो जाएगा, ठीक है। बी डी आपका यू हो जाएगा। अब देखिए सी पे जब ऑब्जेक्ट थी तो उसकी वेलोसिटी वी थी। जब वी पे थी तो आपका पूरा सी डी आपका वी हो जाएगा, ठीक है। सी डी आपका वी हो जाएगा, सी डी आपका वी हो जाएगा। देखिए अब सी डी पूरा वी हो गया। क्योंकि ओ ए यू था तो बी डी भी यू हो गया। तो बी सी कितना होगा? तो बी सी होगा वी में से यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी में से यू क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बी सी हो जाएगा वी माइनस यू, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कंसीडर ए बॉडी मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए, इस इनिशियल वेलोसिटी यू, आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम वी। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ दी गई है। ओडी, देखिए ओडी को मैंने टाइम टी मान लिया। देखो ओडी टी होगी तो आपका ए बी भी टी होगा, ठीक है। ओ ए यू होगा तो बी डी भी यू होगा। और सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी आपका वी होगी, ठीक है। अब हमको बी सी की वैल्यू निकालनी है तो सीधी सी बात है, ये पूरी वी है, ये यू है, तो आपका ये हो जाएगा वी माइनस यू। लेकिन अब इन्होंने ऐसे शो किया तो देख लीजिए। देखिए बी सी निकालनी है तो बी सी निकालने के लिए सी डी में से बी डी को सेपरेट कर देंगे तो सी डी माइनस बी डी। अब देखिए बी डी और ओ ए बराबर है क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और तो बी डी की जगह हम ओ ए लिख देंगे, ठीक है। और सी डी आपकी कितनी है? सी डी वी है। और ओ ए क्या है? ओ ए आपका यू है तो बी सी हो गए वी माइनस यू, ठीक है। और आप डायरेक्ट फिगर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये और इसके बाद देखिए अब हम लोग देखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ये देखिए जब किसी का चेंज निकालते हैं तो लास्ट माइनस फर्स्ट कर दो, ठीक है। लास्ट माइनस फर्स्ट कर दो तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वी है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है। तो ए हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। टाइम टी हो जाएगा। अब टी इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा तो ए टी इजकल टू वी माइनस यू। देखिए यू निगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो ए टी प्लस यू इजकल टू वी, तो वी इजकल टू यू प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए अब सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है? अब देखिए सेकंड इक्वेशन जब निकालेंगे तो उसमें क्या निकालें? देखिए ये ग्राफ, ये जो ऑब्जेक्ट है ए से बी तक जा रही है, ठीक है। अब हमको ये निकालना है, सॉरी ए से सी तक जा रही है। तो जब ए से चली और सी पे पहुंच गई तो अब हमको निकालना है कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो देखिए हम क्या करेंगे, सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करी और ये पूरा एरिया आ गया हमको, ठीक है। ये पूरा एरिया, अगर हम इसका एरिया निकाल लें, ठीक है, अगर ये जो फिगर प्राप्त हुआ है अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो हमें यानी ऑब्जेक्ट को ए से सी तक ट्रेवल डिस्टेंस हमको निकल आएगी। तो देखिए सेकंड इक्वेशन है एरिया ऑफ ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। एरिया ऑफ, अब देखिए एरिया ऑफ ग्राफ क्या है? एरिया ऑफ ग्राफ है ओ डी सी ए, ठीक है। अब ओ डी सी ए का एरिया निकालना है तो देखिए नीचे आपका क्या है? रेक्टेंगल। नीचे क्या है? रेक्टेंगल। देखिए ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी, ठीक है। तो यानी कि ये रेक्टेंगल लिख दिया, यानी कि रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल है ए ओ डी बी, ठीक है, ए ओ डी बी। तो इसका एरिया होता है एल इंटू बी और प्लस, ठीक है, प्लस ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा हमको ओ डी सी ए का हमको एरिया निकल आएगा। अब देखिए अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, तो एल का आपकी क्या हो जाएगी? ओ डी, और ये हो जाएगा आपका ओ डी इंटू ए और 1/2, और ये ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या होगा? बेस होगा ए बी और हाइट होगी बी सी। अब बस मान रख दो तो ओ डी आपका कितना है? ओ डी आपका टी है और ओ ए आपका यू है, ठीक है, प्लस 1/2। और देखिए ए बी, ठीक है, देखिए ए बी को ओ डी लिखेंगे,
ए बी को ओ डी लिखेंगे और ओ डी को क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे, ठीक है। और इंटू बी सी, बी सी, बी सी, बी सी, बी सी को क्या लिखेंगे, बी सी को निकाल चुके, वी माइनस यू लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बी सी को वी माइनस यू लिखेंगे हम, ठीक है, बी सी को वी माइनस यू लिखेंगे। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू को इधर ले आओ तो u निगेटिव हो गया, तो v माइनस यू का मान हो जाएगा ए टी, तो v माइनस यू की जगह ए टी लिख देंगे। अब देखिए यस बराबर यू टी, अब देखिए ये टी टी मल्टीप्लाई हो रही तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ए यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक है। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यानी कि चूंकि सेकंड, यही आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए क्या किया हमने कि ए से सी तक जाने में यानी कि हमको डिस्टेंस निकालनी है, तो यानी कि हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करी और यानी ए से सी तक जो कवर्ड एरिया है यानी ओ डी सी ए, इसका आप एरिया निकाल, और इसका एरिया निकालने के लिए क्या करिए कि नीचे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए, ऊपर ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के बाद इस प्रकार जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्राप्त हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड मैं बाद में समझाऊंगा।